औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिकल बॉन्ड वो कशिश की क़ुव्वतें जो एटम्स को मॉलिक्यूल के अंदर बांध के रखती हैं उनको कहते हैं केमिकल बॉन्ड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स दैट होल्ड्स देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस इज़ कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। वो कशिश की क़ुव्वतें जो एटम्स को आपस में बांध के रखती हैं उनको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दोनों एटम के न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करते हैं क्योंकि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के न्यूक्लियस को और दूसरे एटम का जो है वो इलेक्ट्रॉन पहले के न्यूक्लियस को कशिश करते हैं। तो ये अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे के न्यूक्लियस को, दूसरे के इलेक्ट्रॉन पहले का न्यूक्लियस जो है इनको अट्रैक्ट करता है। तो इस अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स की वजह से बॉन्ड बनता है। अगर दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं बॉन्डिंग बनाने के लिए, एक दूसरे के साथ टकराते हैं हाई एनर्जी के साथ प्रॉपर डायरेक्शन में, तो मेरा बेटा केमिकल बॉन्ड बन जाएगा। और अगर दो एटम जो है आपस में लेस एनर्जी के साथ टकराते हैं तो केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा। जब एटम आपस में हाई एनर्जी के साथ टकराते हैं तो रिपल्सिव फोर्स की निस्बत अट्रैक्टिव फोर्स जो होती है रिपल्सिव फोर्स पे डोमिनेट कर जाती हैं और एटम आपस में जुड़ जाते हैं। और अगर लो एनर्जी से एटम्स आपस में टकराते हैं तो फिर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर जाती हैं अट्रैक्टिव फोर्स पे, तो एटम रिपेल हो जाते हैं और केमिकल बॉन्ड नहीं बनता। तो कह सकते हैं एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। When two approaching atoms come closer, the attractive as well as repulsive forces become operative। यानी जब एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो कशिश की और रिपल्सिव फोर्स दोनों अमल कर रही होती हैं। द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड इज़ अ रिजल्ट ऑफ नेट अट्रैक्टिव फोर्स विच डोमिनेट। अगर कशिश की कुव्वत गालब आ जाए तो केमिकल बॉन्ड वजूद में आता है। द एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम इज़ लोअर्ड एंड मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म्ड। और सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी और मॉलिक्यूल ये बन जाएगा। Otherwise, if repulsive force become dominant, no chemical bond will be formed। अगर repulsive force dominate कर जाए तो chemical bond नहीं बनता। आगे जो है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? जब दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं उनको कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जैसे नाइट्रोजन की ब्रोनिशियल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसने 8 करने के लिए 3-3 का शेयर करना है। तो ये 3-3 का जब शेयर करेगा तो ये दरमियान में जो 3 लाइनें नज़र आ रही हैं ये केमिकल बॉन्ड है। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें। एक लाइन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक लाइन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक लाइन से ज़ाहिर करते हैं केमिकल बॉन्ड से। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स which are involved in chemical bonding are termed as bonding electron, जैसे कि नीचे दिखाया हुआ है। केमिकल बॉन्ड जो है वो 4 किस्म का होते हैं आयोनिक बॉन्ड्स, कोवलेंट बॉन्ड्स, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, ज़हन में रखें। आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, डेटिव कोवलेंट या फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड। ओके, अल्लाह हाफिज़।